हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। तो गाइज़ आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ। आज मैं कराने वाली हूँ आपको माता रानी के दर्शन। तो नवरात्रि आने वाली है, कल से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी माता रानी के दर्शन करा दिए जाएँ, क्योंकि हम अभी वहाँ पर घूम के आए थे। तो गाइज़ अगर आपका भी मन है इस मंदिर में जाने का, माता रानी के दर्शन करने का, तो गाइज़ मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल बताऊंगी यहाँ पर कैसे पड़ता है, कैसे जा सकते हो। तो ये मंदिर पड़ता है हमारे वृंदावन में। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जब आप वृंदावन में एंटर होते हो तो मेरा वृंदावन ये वाला गेट आता है। ये तो आपने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा है। और वृंदावन के लिए जब आप जाते हो तो इसी गेट से हम एंटर करते हैं। तो इस गेट से एंटर करने के बाद में जब हम प्रेम मंदिर के लिए जाते हैं ना, तो प्रेम मंदिर और इस गेट के बीच में ही मेन रोड पर ही ये मंदिर पड़ जाता है। तो मैंने जो ये वीडियो शूट की थी ना, तो ये मैंने गाड़ी में से शूट की थी। जब हम यहाँ से जा रहे थे तो मंदिर का गेट तब बंद था, इसलिए हम पहले इस मंदिर में नहीं गए। हम पहले गए थे प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर जो ये माता रानी का मंदिर है ना, तो दोपहर में शायद 1 या 2 बजे के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है और फिर शाम को ओपन होता है। तो आप दर्शन करना चाहते हो तो दोपहर में मतलब 1-2 बजे से पहले ही कर लें, और उसके बाद शाम को शायद 4 बजे ये मंदिर दोबारा से ओपन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेन गेट में हमने यहाँ पर एंटर कर लिया है, और इसके बाद हमारे सामने जो बड़ी सी माता रानी हमें दिख जाती है। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पर पीने का पानी है, और यहाँ से करीब एक पर्ची कटानी पड़ती है अगर आपके पास सामान है। अगर आपके पास सामान नहीं है तो आपको कोई पर्ची कटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सामान है तो आपको पर्ची कटानी है और अपना सामान यहाँ पे जमा करना है। उसके बाद जब आप माता रानी के दर्शन करके आ जाते हो तो आप अपना यहाँ से सामान ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइन लगी हुई है। यहाँ पर जो लाइन लग रही है ना, आगे यहाँ पे पुलिस चेकिंग कर रही है कि आपके पास कुछ सामान तो नहीं है। तो यहाँ पे लाइन में हमें लगना पड़ता है, क्योंकि हम पितृपक्ष में अभी कुछ दिन पहले ही गए थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। नवरात्रि में हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए, तो बस हमें बहुत ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ा, हम आराम से यहाँ पे चले गए थे। तो हम लाइन को पार करने के बाद में कुछ थोड़ी सी सीढ़ियाँ आती हैं, उन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें माता रानी दिख जाती हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद में अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें यहाँ से फिर नीचे जाना होता है। तो यहाँ पर आप पीछे का व्यू भी देख सकते हो। इस तरीके से इस रास्ते से हम आए थे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे हमें सीढ़ियाँ दिखेंगी और हमें सीढ़ियों से नीचे जाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माता रानी का कितना प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, जाके आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा टर्न होना है, और यहाँ पे नीचे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से हमें नीचे उतर के जाना होता है। तो यहाँ का व्यू आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे आज जब हम आए थे साफ़ सफाई हो रही थी। इससे पहले जब हम आए थे ना, तो यहाँ पे हम शाम के टाइम आए थे। तो यहाँ पे फुहारे चलते रहते हैं, तो बट अब यहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो गया होगा, तो यहाँ पे ये लोग सफाई कर रहे हैं। तो इसके बाद हम नीचे आ गए थे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, तो यहाँ पे साफ़ कर रहे हैं अच्छे से। लेकिन शाम के टाइम जब हम पहले आए थे ना, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, फुहारे चल रहे थे, बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे। तो इसके बाद हमें करना है मंदिर में एंटर। तो थोड़ा सा बिल्कुल जहाँ पे माता रानी है ना, तो बिल्कुल उसके सामने ये गेट बना हुआ रहता है। तो हम उसके बाद में हम मंदिर के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो उसके बाद में जो मंदिर के अंदर का व्यू है वो इस तरीके से दिखता है। मैं आपको चारों तरफ से कैमरा करके दिखा देती हूँ। तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जैसे बिल्कुल सीधे चले जाना है। इस तरीके से रेलिंग लगी हुई रहती है। तो हम यहाँ पर जाने के बाद में हमें सामने सीधी माता रानी के दर्शन होते हैं। और यहाँ पे नारियल भी चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। वहाँ पे बाहर ही हमें नारियल खरीदना पड़ता है, वहाँ से नारियल लाके हमें यहाँ पर माता रानी के को चढ़ाना पड़ता है। और वहाँ पर वो वापस मतलब माता रानी को चढ़ा के हमें उस नारियल को वापस दे देते हैं, हम उस नारियल को घर ले आते हैं। तो इसके बाद में मैं चारों तरफ आपको दिखा देती हूँ माता रानी के। जब हम दर्शन कर रहे थे तो चारों तरफ की मैंने इस तरीके से वीडियो बनाई थी। काफ़ी बड़ा मंदिर है और बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ पे जाके। और यहाँ पे ना चारों तरफ जब आप जाते हो तो बहुत ही धीमी धीमी आवाज़ में गाने चलते रहते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि इस मंदिर में जाना तो आप बिल्कुल जा सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि जो साइडों में बीच में जो माता रानी है, और उसके साइडों में इस तरीके से बहुत सारे जो भी हमारे देवी देवता हैं सभी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर सभी परिवार हैं, और इस तरीके से चारों तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से जो इस मंदिर को डिज़ाइन किया गया है ना, वो बहुत ही प्यारे तरीके से किया गया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है वहाँ जाके। तो बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर जाइएगा वहाँ पे अगर आप वृंदावन जाते हो। वृंदावन में वैसे ही बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। वहाँ पे बांके बिहारी का मंदिर है और प्रेम मंदिर है, ये तीन, और इस्कॉन टेम्पल, ये पास पास में ही पड़ जाते हैं अगर आप चाहते हो तो। और सबसे पहले तो माता रानी का मंदिर ही पड़ता है जब आप उस रास्ते से जाएंगे।
तो लेकिन यहाँ पर जाने का थोड़ा सा बस बीच में दोपहर में करीब 2 से 4 के बीच में ये थोड़ा सा मंदिर बंद रहता है, तो आप बस ये ध्यान रखें कि आपको उस टाइम पे जाएं। तो बस मंदिर के अंदर का व्यू देखने के बाद में हम बाहर आ गए हैं। जो सामने वो पीछे मेरे गेट दिख रहा है ना, उसी गेट से हम एंटर हुए थे, उसी गेट से हम बाहर आए हैं। पूरे मंदिर का हम चारों तरफ परिक्रमा अंदर से लगा के आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माता रानी का। तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ कि इस तरीके से हम उन सामने जो सीढ़ियाँ हैं उनसे आए थे, और इधर सामने जो सीढ़ियाँ पड़ती हैं इनसे हम को फिर से जाना है। इसके बाद हम थोड़ा सा और चलेंगे। हमें कुछ भी नहीं घूमना है, जैसे मतलब सारा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हमें बस ऐसे चलते रहना है और हम अपने आप ही पूरे मंदिर को विजिट कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम करते हैं गुफा में एंटर। तो यहाँ पर गुफा भी बहुत प्यारी है, अंदर जाके भी मतलब बहुत मन लगता है। हालांकि बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है, उसके अंदर अंधेरा सा ही है, बहुत हल्की हल्की लाइटिंग की गई है देखने के लिए। और यहाँ पर हम सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा सा सीढ़ियों से हमें नीचे जाना है। और यहाँ पे जब हम पहले गए थे ना तो वहाँ पे पानी नहीं चल रहा था, बट जब हम अब की बार गए थे तो यहाँ पर पूरी गुफा में पानी था और बहुत ही ठंडा ठंडा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से हमें अंदर जाना है धीरे धीरे। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे गुफा के अंदर और माता रानी की जयकारे बोल रहे थे, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर गुफा में एंटर होने के बाद जो हमें दर्शन होते हैं वो होते हैं सबसे पहले गणपति बप्पा के। और गणपति बप्पा के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इस बोर्ड को पढ़ सकते हो। इस तरीके से इनके साइड में इस तरीके से बोर्ड लगाया हुआ है। उसके बाद हमें होते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन, यानी कि शेरों वाली माँ के दर्शन। इनके बारे में भी यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है। और इसके बाद दर्शन होते हैं हमें माँ रानी के सबसे पहले स्वरूप यानी माँ शैलपुत्री के। और शैलपुत्री माँ के बारे में भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और इसी तरीके से जो भी माँ के स्वरूप हैं, 9 स्वरूप हैं, सारे 9 स्वरूपों के यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमें दर्शन हो रहे हैं वो हो रहे हैं हमारी ब्रह्मचारिणी माँ के दर्शन। और इसके बाद हमें और नई माँ के दर्शन होते हैं। तो माँ के जितने भी यहाँ पर स्वरूप हैं सभी के दर्शन हमें इस तरीके से होते हैं, और सभी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर थोड़े दर्शन होते हैं। और यहाँ पर मैं अभी तो यहाँ पर हम गुफा के बाहर निकल के आ गए हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, जयकारे बोल रहे थे माँ रानी के। और यहाँ पे ना साइडों में छोटे छोटे स्पीकर लगे हुए हैं, सभी जगह पे माता रानी के गाने की आवाज़ आती रहती है। तो यहाँ पर एक साइड से जब हम गुफा के बाहर निकल जाते हैं तो हमें माता रानी की परिक्रमा करनी होती है एक बार। और एक बार परिक्रमा करने के बाद में हम दोबारा से गुफा में एंटर होते हैं। तो इस गुफा में यहाँ पर जो ये गुफा है साइड में, इसमें अंदर जाने के बाद में ही हम मंदिर से बाहर निकल सकते हैं। तो हम यहाँ पर गुफा के अंदर, ये जो गुफा आपको यहाँ पर दिख रही है साइड में, तो हम इसके अंदर आ गए हैं। तो इसके बाद यहाँ पर दोबारा से आपको मैं अभी जयकारे की आवाज़ सुनाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पे बच्चे बहुत पर आप खुद ही सुन सकते हो कि यहाँ पे कितने ज़्यादा जयकारे लग रहे हैं। और साइडों में जहाँ पर ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं ना, यहाँ पर भी बहुत छोटे छोटे स्पीकर लगे हुए रहते हैं, यहाँ से गाने की आवाज़ आती रहती है। तो इसलिए मुझे पूरी ही वीडियो में यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग ही करनी पड़ी है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता अगर मैं आपको बताती। और यहाँ पे हम गुफा से बाहर निकल के आ गए हैं, और बाहर गुफा के बाद में आप देख सकते हो इस तरीके से हमें माता रानी सामने से दिखती हैं। और यहाँ पर जब हम शाम को आते हैं ना तो यहाँ पे फुहारे चलते रहते हैं। तो मंदिर को एक बार मैं चारों तरफ से आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हम बिल्कुल सामने माता रानी के हमें यहाँ पे दर्शन होते हैं। इस तरीके से हमारा मंदिर दिखता है। अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।